नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिव जी के संतुष्ट भक्त आज की कहानी है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए जानते हैं शिव जी के संतुष्ट भक्त। जगत जननी माँ पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते हुए देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता है। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर दीजिए। उचित व्यवस्था तो कर देनी चाहिए। देखते नहीं, वह बेचारा घृतहरि अपने कई दिनों की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटी बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, शिवो, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? श्री शिव जी ने कहा कि परीक्षा लेने की तो हमारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लेती हो, परंतु परीक्षा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देर थी कि माँ पार्वती भिखारन का भेष बनाकर भूतिहरि के पास पहुँची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भूतिहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 रोटी बुढ़िया माता के हाथ में रख दी। शेष 2 रोटी को खाने के लिए आसन लगाकर उपग्रह करने लगे। भिखारन ने दीन भाव से निवेदन किया कि बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक मेरा बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाने को नहीं मिला है। भूतहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाहन हो सकता है। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगा। तभी आवाज सुनाई दी कि बस, तुम कहाँ जा रहे हो? भूतहरि ने पीछे मुड़कर देखा तो माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी है। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग लो। प्रणाम करते हुए भूतहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की भिक्षा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों की सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकता है? और मेरी भिक्षा तो पानी पीकर भी पूर्ण हो गई। पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी खतारता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांग लो। भूतहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दे कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और आभार ग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांति पूर्वक रह सकूं। पार्वती जगदम्बा जी ने तथास्तु कहकर भगवान शिव जी के पास लौट गई। चित्रकलादर्शी भगवान शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भरदे, मेरे भक्त इसलिए दुखी नहीं रहते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उससे अधिक दान करती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुत्र संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।